Hello students. If you think you can, then you can. But if you think you can't, then you can't. मतलब क्या और ये क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत सारे बच्चे देखते ही क्या होता है, डर जाते हैं या वर्ड प्रॉब्लम देखते ही सॉल्व नहीं करते हैं। पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल नहीं होने देना है। हमेशा ये बोलते रहो कि मैं ये कर पाऊंगा, तो आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आज हम लेने जा रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये करना है, आप जरूर कर पाओगे, ये मुझे भी कॉन्फिडेंस है। तो चलिए, अभी हमने लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक बात कि ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन ये चैप्टर पे पूछे जाते हैं, यानी जो न्यू पैटर्न आया हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मुझे बताना है। पर ये कब बताऊंगी? जब 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, यानी अभी 89 हुए हैं, 11 ही खाली बाकी है। आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और फिर मैं ये आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी कि जिसमें लीनियर इक्वेशन के पूरे जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, a 2-digit number and number with digits interchanged add up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Find original number. अभी इस टाइप की जब प्रॉब्लम आते हैं तो एक एक सेंटेंस, मैंने जब वर्ड प्रॉब्लम लिया था तभी भी ये बोला था कि एक एक सेंटेंस वर्ड पढ़ना है और क्या करना है, उसका इक्वेशन में कन्वर्जन करते जाना है। इसमें कंडीशंस दी जाती है, कंडीशंस पढ़ना है और क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। बहुत इजी रहता है, सिर्फ लैंग्वेज समझ के लेना है। लैंग्वेज एक बार समझ में आई तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। A 2-digit number and number with digits interchanged add up to 143. अभी ये जो क्वेश्चन है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, उसी टाइप में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x। ये दे रखा है कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो x लेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट वो y लेंगे। अभी हमें ये पता है कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट प्लेस का जो रहता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। तो अभी नंबर क्या बनेगा आपका, हमने टेंस प्लेस का y लिया है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 10। तो नंबर बनेगा 10y प्लस x, ये यूनिट प्लेस का। तो ये टोटल नंबर रहा आपका। बाद में दिया है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज। इंटरचेंजिंग डिजिट्स मींस व्हाट, क्या करना है आपको, अभी ये जो y है ये टेंस प्लेस पे है, बराबर, और x यूनिट प्लेस पे। अभी इंटरचेंज करना है, यानी x लेना टेंस प्लेस पे, y लेना यूनिट प्लेस पे। तो आपका क्या आएगा, अभी यहाँ 10y है तो यहाँ पे 10x आएगा, मतलब यहाँ पे 10 आएगा। अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि 2-digit नंबर एंड नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143, यानी ये दोनों जो है, ये 2-digit नंबर क्या है हमारा, वो यहाँ पे लिखते हैं 10y प्लस x है। और इंटरचेंज नंबर क्या है, ये वाला 10x प्लस y, ये दोनों की सम कितनी है, 143 है, बराबर। नेक्स्ट क्या करना है, अभी x कितने हो जाएंगे, 1x या 10x, यानी टोटल 11x, यहाँ 11 आएगा, और 10y 1y, यहाँ 11y आएगा। इट इज इक्वल टू 143। अभी क्या दिया है नीचे, x प्लस y दिया है, यानी 11 से इसको डिवाइड करना है ये पूरे इक्वेशन को। तो 11 से डिवाइड करने के बाद यहाँ x रहेगा, यहाँ 11 से डिवाइड करने के बाद y रहेगा, और इसको 11 से करो, 11 1 जा 11, 3 रिमेनिंग, और यहाँ पे करो 143 डिवाइडेड बाय 11, 1 जा 3 रिमेनिंग एंड 3 जा 33, यानी यहाँ आएगा 30। तो ये बना आपका इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 13। आपको फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ क्या करना है, फिल अप करना है।
अभी नेक्स्ट दिया है, सेकंड कंडीशन दी है, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन टेंस प्लेस प्लस 3। ये जो दिया है वो वही इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे दिया है, इन द गिवन नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। यानी यूनिट प्लेस क्या है, इट इज इक्वल टू डिजिट इन टेंस प्लेस प्लस 3। तो अभी क्या करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब डिजिट इन 10 प्लस, डिजिट इन 10 प्लस क्या रहेगा आपका y, बराबर है कि टेंस प्लेस का डिजिट क्या है आपका y, इसलिए यहाँ पे y आएगा। तो मैं y अगर इधर लेके जाऊँ तो माइनस होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये रहा आपका इक्वेशन 2। अभी दिया है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम ऐड क्यों करते हैं, ये प्लस वाई यहाँ माइनस वाई वो कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे दिया है वैसे करना है, ये दोनों की एडिशन करना है। तो ax और ax क्या आएगा, ट्वाइस x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 13 प्लस 3 ये आएगा 16। 2x इज इक्वल टू क्या आया 16। अभी ये 2x 2 इधर आने के बाद डिवाइड हो गए, 16 डिवाइडेड बाय 2 ये आया 8। ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बुक में, तो इसीलिए वैसे लिखा है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 यहाँ पे डाल दिया, प्लस क्या आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 13। अभी y इज इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 8, क्या आएगा 13 माइनस 8 5। तो y की वैल्यू है आपकी 5। अभी द ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ये वाला 10y प्लस x, क्योंकि y की वैल्यू भी क्या है 5 इंटू 10 कितने आएंगे यहाँ पे 50 और प्लस 8 यानी 58। यानी ओरिजिनल नंबर क्या आया 58। ये टैली भी करके देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार। अभी क्या बोला है उन्होंने कि टोटल कितनी है इंटरचेंज करने के बाद, यानी ओरिजिनल नंबर इसकी सम है 143 है, मतलब ये वाला। तो 58 मैं सिर्फ टैली करके दिखाती हूँ, यानी करेक्ट है क्या हमारा आंसर, वो भी हमें समझ में आ जाएगा 58। और अगर हमने उल्टा किया तो आएगा 85। तो 8 प्लस 5 13 14 यानी 143। तो ये बराबर 143 आ रहा है, मतलब डिजिट इंटरचेंज करे तो 85 नंबर आता है, डिजिट एज इट इज रखे तो 58 आता है। दोनों की सम 143, यानी हमने जो निकाला वो करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आपको ये करना था। नाउ सेकंड सम देखते हैं अभी। वर्ड प्रॉब्लम सेकंड सम, कांताबाई बॉट 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop। कांताबाई ने क्या ले लिया, टी एंड शुगर ले लिया। शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। ये दोनों चीजें भी और रिक्शा के लिए भी उसको कितने रुपीस लगे, 50 रुपीस लग गए। टोटल एक्सपेंसेस वाज ₹700। तो कांताबाई की पूरा खर्चा कितना हुआ 700 रुपीस हुआ। देन अभी नेक्स्ट, then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price। अभी कांताबाई होशियार हो गई, जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हो तो कांताबाई भी अभी होशियार हो गई। उसने सोचा अगर ऑनलाइन में सेम प्राइस में चीजें मिल रही है और घर तक आ रही है तो क्यों रिक्शा का एक्सपेंसेस बढ़ाया जाए। इसलिए उसने क्या किया, अभी वो सोच रही है कि अगले बार मैं क्या करूंगी, ऑनलाइन खरीदी करूंगी, किसकी, सेम चीजों की, टी और शुगर की। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। सेम चीजें की टी और शुगर, और उसने यहाँ पे ऑनलाइन ली तो रिक्शा का जो फेयर है वो लगा क्या, उसको नहीं लगा। शी पेड ₹880 फॉर दैट। ये दो चीजों का ही उसको कितना लगा 880 रुपीज। फाइंड रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। अभी कहीं पे भी टी और शुगर का रेट नहीं दिया है, बराबर, और दोनों टाइम पे उसने टी और शुगर का सेम रेट दिया हुआ है। सिर्फ क्या फर्क है, पहली बार कांताबाई को क्या हुआ, रिक्शा का फेयर लगा। सेकेंड टाइम कांताबाई होशियार हो गई, उसने क्या किया, ऑनलाइन सब ले लिया और रिक्शा का फेयर भी उसे नहीं लगा। तो देखते हैं किस प्रकार करेंगे अभी ये। सपोज रेट ऑफ टी बी x रुपीज पर केजी मालूम नहीं है, इसलिए हमने टी का जो रेट है वो x रुपीज पर केजी ले लिया और शुगर का जो रेट है वो y रुपीज पर केजी सपोज किया ये, ठीक है, मालूम नहीं हमें। तो कंडीशन 1 क्या बता रही है, अभी देखिए कंडीशन 1 क्या है, क्या लिया उसने 1.5 kg टी लिया एंड 5 kg क्या लिया, शुगर लिया, पर इसके साथ उसे क्या लगा है, इसके साथ उसे 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगे, क्या के, रिक्शा के लगे फेयर के,
ठीक है। तो टोटल उसको कितना रुपीस लगा, 700 रुपीस लग गए। तो ये किस प्रकार करेंगे अभी, हाफ kg टी, टी के हमने क्या लिया है x, तो 1/2 x, ठीक है, प्लस 5 kg शुगर, अभी 5 kg शुगर यानी 5y, प्लस रिक्शा का कितना लगा फेयर 50 रुपीज, वो 50 ले लेते हैं, इट इज इक्वल टू 700। ये टोटल 700 है। ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और इजी बन जाएगा। 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 x प्लस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 700। 3/2x प्लस 5y, 50 उधर जाने के बाद क्या होगा, 700 माइनस 50 दैट इज 650, बराबर है। तो अभी ये अपॉन 2 है, क्या करेंगे हम, अपॉन 2 को यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी ये अपॉन 2 भी निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाइड करने के बाद यहाँ से 3x बचेगा, यानी मैं क्या कर रही हूँ अभी फुल इक्वेशन को 2 से मैं मल्टीप्लाइड करूंगी, ठीक है। ये 3x बचेगा, इसको 2 से करने के बाद 10y बन जाएगा, और इसको 650 से 2 से करने के बाद 1300 बन जाएगा। तो अभी ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर, कंडीशन 1 से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। अभी कंडीशन 2 देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, अभी क्या क्या दिया है कांता भाई ने, 2 kg टी और 7 kg शुगर लिया है। 2 kg टी और 7 kg शुगर पर रिक्शा का फेयर लगा क्या, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो ये टोटल कितना लगा, 880 रुपीज लगे। अभी यहाँ पे कैसे लेना है इक्वेशन, अगेन 2 kg टी हमने x रुपीज पर kg लिया है, तो यहाँ पे 2x बनेगा, प्लस यहाँ पे 7y बनेगा, शुगर y रुपीज पर kg, और ये टोटल बनेगा आपका 880, यानी ये रहा इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन मिलेंगे, और ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन में निकालते हैं उसी प्रकार करना है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझ में लेके इक्वेशन बनाना है। अब ये 2 इक्वेशन क्या करती हूँ मैं, एक के नीचे एक लिख लेती हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये रहा सेकंड इक्वेशन 880। अब ये दोनों इक्वेशन में ये ऑब्जर्व कीजिए, इसमें सेम पेयर ऑपोजिट साइन है क्या, तो नहीं है, दोनों भी चीजें नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हमें सेम पेयर मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, देखिए अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, 3 2 6x प्लस 10 2 20y इज इक्वल टू 13 2 2600, बराबर। अभी इसको 3 से करिए, 6x 21y इज इक्वल टू 880 इंटू 3, यहाँ पे बाजू में करते हैं, 30 8 3 24 8 3 24 2 26 2640, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2640, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम पेयर आ गए पर ऑपोजिट साइड नहीं है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, प्लस 6x माइनस 6x कैंसर, ये आएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 40। तो y की वैल्यू आ गई अपनी 40। y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो तो आपको मिलेगी x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, वी गेट। अभी देखते हैं इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। इसमें y की वैल्यू 40 लेते हैं, 3x एज इट इज, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 1300, 3x प्लस यह हो गया आपका 400 इज इक्वल टू 1300, 3x इज इक्वल टू, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, ये हुआ 900, 3x इज इक्वल टू 900। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 900 डिवाइडेड बाय 3, ये मल्टीप्लाइड है, इधर डिवाइड हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 300, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, x क्या है आपका 300। क्या पूछा है हमें, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। शुगर हमने क्या लिया, सॉरी टी क्या लिया है, x रुपीज पर केजी, तो टी क्या आएगा हमारा 300 रुपीज पर केजी। आंसर हम लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये रहा हमारा आंसर, टी आया हमारा 300 रुपीज पर केजी, और शुगर की क्या है, शुगर की प्राइस
40 रुपीज पर केजी। ये पर केजी है दोनों की वैल्यू, यानी इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। टी मिले 300 रुपीज पर केजी, शुगर है 40 रुपीज पर केजी। नाउ नेक्स्ट सम, थर्ड सम अभी हमें दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का हैड। अनुष्का के पास किस प्रकार के नोट्स कितने हैं वो हमें निकालना है। सपोज अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ, आपके बुक में यहाँ पे 10 रुपीज दिया है पर यहाँ पे क्या चाहिए 100 चाहिए, वो मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 100 चाहिए। एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50 ईच, मतलब अनुष्का के पास 100 रुपीज के एक्स नोट्स है और 50 रुपीज के वाई नोट्स है। बाद में क्या दिया हुआ है, अभी बाद में का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि अनुष्का बॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव। आनंद के पास से उसको कितने मिले, अनुष्का को 2500 रुपीज। तो उससे हम इक्वेशन अभी फॉर्म करेंगे किस प्रकार कि 100 रुपीज के कितने नोट्स है, एक्स नोट्स है, ओके, और 50 रुपीज के कितने हैं, वाई नोट्स है। तो आनंद के पास से टोटल कितने रुपीज मिले उसको 2500 रुपीज मिले, यानी ये हो गया अभी हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। अभी क्या बोला है, इफ आनंद, सेकंड बॉक्स देखिए आपका टेक्स्ट बुक, उसमें दिया हुआ है इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ द नोट्स। आनंद ने क्या किया, नोट्स के नंबर क्या करे, इंटरचेंज कर दिए। सो अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड देन 500 रुपीज लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट कितनी थी, 2500 रुपीज थी, अब उसको क्या मिली 500 से लेस मिली, यानी कितनी मिली अभी उसको 2000 रुपीज मिली, 500 रुपए से कम मिली। अभी आनंद ने क्या किया कि नोट एक्सचेंज किए, ये जो है नोट्स 100 रुपीज के वो क्या करे 50 नोट्स दिए, यानी यहाँ पे आएगा आपका 50x और यहाँ पे एक्सचेंज किए तो यहाँ पे होगा 100y। क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट बॉक्स में जो दिया उससे फर्स्ट इक्वेशन मिला, यानी 100 रुपीज के एक्स नोट्स 50 रुपीज के वाई नोट्स, तो टोटल रुपीज हुए 2500। सेकेंड बॉक्स में दिया है कि नोट्स इंटरचेंज कर लिए, एक्स जो है वो 100 रुपीज के एक्स नोट्स थे, यहाँ 50 रुपीज के एक्स हो गए और 100 रुपीज के वाई हो गए, तो टोटल वैल्यू कितनी मिली 2000 रुपीज उसको मिले। तो अभी ये दो इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये दो इक्वेशन अगेन इस टाइप की इक्वेशन हमने लिए, इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, देन हमें क्या करना पड़ता है, एक बार उनकी एडिशन करना है, सिंपल इक्वेशन मिलेगा, एक बार उनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए फर्स्ट ऐड इक्वेशन 1 and 2, देन वी गेट, अभी मैं एक के नीचे एक इक्वेशन लिख लेती हूँ, ये दोनों 100x plus 50y is equal to 2500, नीचे 50x plus 100y is equal to 2000। क्या करना है, इसकी एडिशन करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड लिखती हूँ, ये आएगा 150x plus 150y is equal to 4500। अभी इसको भी और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे, ये 0 कट हो गया, यानी रहा आपका 15x plus 15y is equal to 450। अगेन 15 से डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा x प्लस ये आएगा y, और ये 15 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे मैं इसे डिवाइड करती हूँ, 15 3 जा 45 और एक 0, यानी इक्वेशन मिला आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पे करती हूँ। देखिए सेम इक्वेशन लिखते हैं, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, इसके नीचे अगेन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट लिख देती हूँ, किस प्रकार करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, क्या होगा, ये 100 में से 50 गए, यहाँ आएगा 50x, ये 50 में से 100 गए, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 50y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस साइन 500। इसको भी सिंपल फॉर्म में करते हैं, 0 0 कैंसल, यहाँ पे रहेगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 50। अगेन 5 से डिवाइड होगा, x माइनस y इज इक्वल टू 10,
यानी ये एक सिंपल इक्वेशन मिला, एक टोटल इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड किया, ये मिला इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो इक्वेशन देखिए, इसका एडिशन करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एड इक्वेशन 3 and 4। तो 3 and 4 इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, ये आएगा 40, यानी x की वैल्यू मिलेगी 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20, x मिला हमें 20। ये कोई भी थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन कोई भी इसमें डाले 3, देन वी गेट, अभी इक्वेशन 3 लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 20 वैल्यू डालना है, प्लस वाई इज इक्वल टू 30, सो y इज इक्वल टू 30 माइनस 20 दैट इज 10, तो y आया हमारा 10। ठीक है, तो इस प्रकार आएगा। अभी क्या पूछा हुआ है हमें कि 100 रुपीज की कितनी नोट्स थी और 50 रुपीज की कितनी नोट्स थी। तो x किसके लिए लिया है हमने, 100 रुपीज नोट्स के लिए, और y किसके लिए लिया है, 50 रुपीज नोट्स के लिए। तो क्या आएगा, 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज while 10 नोट्स ऑफ द 50। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर 20 नोट्स, ठीक है, ऑफ ₹100 एंड 10 नोट्स ऑफ ₹50। बराबर है, तो इस प्रकार ये आएगा, सिंपल था एकदम। नाउ नेक्स्ट सम। आज हमने प्रॉब्लम सेट के 3 सम देखे। नेक्स्ट वीडियो में और जो 3 एग्जाम्पल बाकी है वो भी ले लेंगे, क्योंकि 6 सम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने वो पूरे 6 के 6 सम एक वीडियो में नहीं लिए हैं। अगले 3 सम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ आपको मैंने बोला है ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।